नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे गेहूं की, जहां पर ऑल टाइम हाई स्पॉट मार्केट्स में बनते हुए नजर आए हैं, तो सोने की तरह ही गेहूं में भी लगातार ऑल टाइम हाईज। साथ ही बात करेंगे सीपीओ की, जहां पर ड्यूटी बढ़ने की अब यहां पर बात की जा रही है, तो अगर बढ़ती है सख्ती तो इंपोर्ट्स किस तरह से बनते हुए नजर आएंगे, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ नजर डालेंगे यहां पर कच्चे तेल पर, जहां पर अब 85 के नीचे हमने लेवल्स फिसलते हुए देखे हैं। आज ओपेक की तो कल आईईए की मार्केट आउटलुक रिपोर्ट्स आने वाली हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, एग्री पर बात करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता एंड रोल ऑफ फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस भी हैं हमारे साथ। तो शुरुआत हम यहां पर गेहूं के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर ऑल टाइम हाईज यानी कि 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक के लेवल्स हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। प्रमोद जी, कैसे देखते हैं आप ये लेवल? सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेप उठाया गया नहीं है और एक इम्पैक्ट हमने यहां पर क्लियरली प्राइसेस में उस वजह से आता हुआ देखा है। प्रमोद जी अभी थ्रू नहीं है। अनुज, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस जो हम ज्यादातर फूड प्राइसेस में आगे बढ़ते हुए देखे हैं? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो गेहूं की अवेलेबिलिटी है वो भारत में कम देखने को मिल रही है। हालांकि सीजन ऑफ है और आपको आने वाले 2 महीनों में एक अच्छी नई क्रॉप आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस बार जो एकरेज है वो भी काफी बड़ा है और हमें लग रहा है कि अच्छी क्रॉप भी इस बार भारत में आ सकती है। तो हालांकि एंड सीजन की वजह से भारत में गेहूं के भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से अगर हम पूरे ही मोटे अनाज की बात करें, सभी के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि नई क्रॉप आने में टाइम है और जो हमने पीछे डिस्ट्रीब्यूशन देखा था उसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी है भारत के अंदर वो कम देखने को मिली है। उसकी वजह से हमें लगता है कि जो भाव अभी गेहूं के बढ़े हैं वो अभी थोड़े सस्टेन रह सकते हैं, मगर जैसे जैसे आगे नई क्रॉप की स्टार्ट होगा, अराइवल स्टार्ट होगा, तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। मगर फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि अभी गेहूं के भावों में कंटिन्यू जो बढ़त है वो यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। राइट, तो चाहे फूड इन्फ्लेशन के नंबर्स यहां पर ऑन द वीकर साइड आए हो, लेकिन गेहूं की तरफ से डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम्स हैं। सरकार ने ओपन मार्केट में कुछ बेचा नहीं है अभी तक और उसका सीधा रिएक्शन हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। साथ ही साथ सरकार पाम तेल के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने का विचार कर रही है और बजट में इसका ऐलान भी हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, एसोसिएशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है, उन सबकी तरफ से ये मांग तो यहाँ पर रही ही है, लेकिन क्या फाइनली हम यहाँ पर कुछ मूव्स आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी में लगातार कटौती देखने को मिली, क्योंकि इंटरनेशनल बाजार में प्राइस काफी हाई पहुंच गए थे। 7,000 रिंगिट से ज्यादा का प्राइस देखने को मिला था, लेकिन अब वो प्राइस मॉडरेट हो रहे हैं धीरे धीरे। आज की अगर मैं बात करूं तो 3,000 हाई पहुंच गए थे। 7,000 रिंगिट से ज्यादा का प्राइस देखने को मिला था, लेकिन अब वो प्राइस मॉडरेट हो रहे हैं धीरे धीरे। आज की अगर मैं बात करूं तो 3,900 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। तो पीछे से अगर 30 से 35% तक प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए, तो सरकार को लगता है कि ये सही मौका है इस वक्त इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का। थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी में सरकार टिंकरिंग कर सकती है। 5 से लेकर के 7.5% तक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। खासतौर पर अगर पिछले 1 साल की बात करूं तो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस कम हुए हैं। 10 से 15% का आपको प्राइस पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रहे हैं। इस बार जो ऑयल सीड्स के अगर प्रोडक्शन की बात करूं, सोइंग की बात करूं, तो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो एक थोड़ा सा मौका सरकार के लिए यहाँ पर बनता है कि वो कस्टम ड्यूटी से टिंकरिंग करके उसको बढ़ा दे, क्योंकि सरकार ये भी चाहती है कि आत्मनिर्भर बनाया जाए भारत को ऑयल सीड्स के अंदर। इसके लिए सरकार ने ऑयल सीड मिशन और नेशनल पाम मिशन की शुरुआत भी की हुई है, तो उससे भी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार 5 से लेकर के 5.5%, 7.5% तक कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी कर सकती है। डॉक्टर मेहता, आप कैसे देखते हैं, अगर ये हो जाता है 5 से 7.5% का इजाफा अगर हमें देखने को मिलता है, तो क्या इंपैक्ट है, क्या मायने हैं? और जो आप यहाँ पर आस्क कर रहे हैं, सरकार से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्या वो इन लाइन है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताओ, जो एससी के तरफ से रेफरेंस अब तक हमने भेजा है, वी वांट अ हायर ड्यूटी डिफरेंस। आज जैसी ड्यूटी सीपीओ और आरबीडी ओलिन में ड्यूटी डिफरेंस 8.25 है। हम चाहते हैं कि आरबीडी ओलिन की ड्यूटी जो 12.5% है वो 20% किया जाए, ताकि 15% का ड्यूटी डिफरेंस मिल जाए, ताकि यहाँ कंज्यूमर को तेल महंगा भी नहीं हो। और साथ में एक रेगुलर जो एक्सेस इंपोर्ट हो रहा है आरबीडी ओलिन का, अगर आप लास्ट 2 महीने में देखें तो कम से कम 4.5 पौने लाख टन आरबीडी ओलिन आया है। मतलब नियरली 20% ऑफ दी टोटल पाम ऑयल इंपोर्ट में 20% हो गया और बढ़ रहा है हर महीने। वो एक चेकमेट करने के लिए पहले तो गवर्नमेंट ने एक दफा तो रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया था। हम रिस्ट्रिक्ट कर तो सबसे बढ़िया, पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा दे 15%, तो ऑटोमेटिक डिस्करेज हो जाएगा और गवर्नमेंट की आमदनी भी बढ़ेगी। जैसे हमारे पहले साहब ने भी बताया कि ड्यूटी बढ़ सकती है। एक जरूर चीज मैं बताऊं, लास्ट 1 महीने में कम से कम $70-80 पाम बहुत सीपीओ और आरबीडी नीचे आए हैं। और जो अभी
दिख रहा है कि भाई पाम और भी थोड़ा नीचे जा सकता है अगर सोयाबीन और सनफ्लावर नीचे हो रहा है तो, क्योंकि जो गैप कम हो रहा है तो, और वहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चाहे वो 35% यूटिलाइज करे, उसका 10-11 मिलियन टन इंडोनेशिया यूटिलाइज कर लेंगे, उसका 50 मिलियन है, फिर वो 40 मिलियन है, ओके 30 मिलियन 32 मिलियन उनको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी उनको रास्ता तो चाहिए। और जब हम ड्यूटी बढ़ाते हैं तो डेस्टिनेशन भाव कम होता है, तो वी आर लूजर। आज तो ऐसा हो रहा है कि भाई वी आर सपोर्टिंग द इंडोनेशियन मलेशियन फार्मर्स रादर देन ओन फार्मर्स। तो अभी जरूर है कि थोड़ी ड्यूटी बढ़ाए, ड्यूटी बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल का जो 2 साल से पेंडिंग है और हम चाहते हैं उसे हर साल 5,000 करोड़ दे, तो इससे आ सकते हैं। एक जमाना में आज से 2 साल पहले कम से 25,000 करोड़ ड्यूटी आ रही थी। अभी तो ड्यूटी काफी कम होगी क्योंकि 5% या तो नील ड्यूटी है, पर ड्यूटी बढ़ाए और जो ड्यूटी से थोड़ा जो 10-15-20,000 करोड़ आए उसमें से 5,000 करोड़ हर साल दे। 5 साल के लिए आप जो अगर प्रोग्राम बनाएंगे नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल तो ये चलेगा। बाकी आप 500 या 1,000 करोड़ का नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल के देंगे वो तो चटनी हो जाएगा, ऐसे सैलरी में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट को अच्छी फंड देनी चाहिए तो करना। और हमको काफी साल उम्मीद है कि नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल में गवर्नमेंट अनाउंस भी करेगी बजट में, और साथ में फंडिंग भी जो प्रॉपर फंडिंग देना है वो भी करेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी चिंतित है कि लास्ट ईयर हमने 1.5 लाख करोड़ स्पेंड किया इंपोर्ट के लिए, तो ये साल भी जो लगता है जैसे तो भाव कम हुए हैं फिर भी 1,10,000 करोड़ का तो बिल होने वाला ही है। जो पहले आज से 3 साल पहले 65-70,000 करोड़ का बिल था, तो वो भी बिल काफी चिंतित का विषय है और गवर्नमेंट ध्यान देगी। और अगर देखें 3 साल से बजट में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रही है 10 साल में हम सेल्फ निर्भर और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा एडिबल ऑयल में। ग्राउंड रियलिटी में क्या है आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम चाहते हैं कि नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल जल्दी से लॉन्च किया जाए, सफिशिएंट फंड दिया जाए, तो 5 साल में जो हमारे आज 60-65% डिपेंडेंस है, अगर इफ यू कैन ब्रिंग डाउन टू 40 और 35%, दैट वुड बी ए गुड अचीवमेंट। अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको 15-20 साल का प्रोग्राम लेके चलना पड़ेगा, ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, और उसका काम अभी से यहाँ पर शुरू करना होगा तो 15-20 साल के यहाँ पर कुछ निकल के आएगा। तो आपको लगता है मिस्टर मेहता कि बजट में जहां तक एडिबल ऑयल की बात है, फंडिंग और जो नेशनल मिशन ऑफ ऑयल का लॉन्च है, ये दोनों चीजें हम इस बार यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, और इसके अलावा भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेन तो ऑयल सीड का फोकस कीजिए, ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोडक्ट फोकस वही हमारा है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि ऑयल सीड की प्रोडक्शन कैसे बढ़े। उसमें हम भी जुटे हुए कैस्टर का मॉडल फार्म चला रहे, मस्टर्ड के मॉडल फार्म देख रहे, और वहां काफी 30 से 40% प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। मैं 2 दिन राजस्थान और वहां था, गुजरात में था, जो हमारे मॉडल फार्म की प्रोडक्टिविटी आप सरप्राइज है, ऑल इंडिया एवरेज है 2,000 किलो की, हमारे मॉडल फार्म में 4,000 से 6,000 किलो आ रही है। तो हम वो रेप्लिका करना चाहते हैं ताकि आज, और एक भी जरूर है मॉडल जो कैस्टर मॉडल फार्म आज से 6-7 पहले जब ये प्रोग्राम चालू किया 1,500 की एवरेज थी, आज 2,200 किलो की एवरेज पे पहुंचे, और हमारा टारगेट के 3,000 किलो तक की एवरेज में कैस्टर को लेके जाना है, और उसमें हमारा प्रयत्न है। तो ऑफकोर्स काफी सारा काम यहाँ पर जारी है, और ड्यूटी को टिंकरिंग जो की बात की जा रही है, जैसे असीम ने भी कहा और डॉक्टर मेहता भी कह रहे हैं कि इस बजट में शायद यहाँ पर कुछ सुनने को मिले, तो एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है यहाँ पर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।